दिल्ली में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक समाप्त हो गई और उसके ठीक तुरंत बाद आपने देखा कि किस तरह से लालू प्रसाद की बिहार की राजनीति में एंट्री होती है। पटना आते हैं लालू प्रसाद और कहा जा रहा है कि एक बड़ी प्लानिंग के साथ लालू प्रसाद पटना आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में अमित शाह की धमाकेदार एंट्री बिहार में हो गई है और उन्होंने सीधे सीधे तौर पे कहा जाए तो एंट्री करते ही सबसे पहले नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और नीतीश कुमार को एक्सपोज कर दिया है। आपको बता दें कि पहले प्रयास में ही नीतीश कुमार चित्त हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावे को खारिज करते हुए कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बगैर उनकी मंजूरी के आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था और ऐसा संभव भी नहीं था। सूत्रों ने बताया है कि भाजपा की बिहार इकाई के प्रमुख नेताओं के साथ जो बातचीत दिल्ली में हुई उसमें अमित शाह ने कहा कि पिछले साल जुलाई में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की विस्तार के समय पहले जदयू के प्रतिनिधित्व के सिलसिले में उनकी नीतीश कुमार से बात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक तत्कालीन जदयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह चूंकि मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते थे, इसलिए नीतीश कुमार ने अमित शाह से कहा था कि उन्हें शामिल किया जा सकता है। अमित शाह ने बैठक के दौरान ये भी बात बताई कि नीतीश कुमार चाहते थे कि कम से कम 2 लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान मिले, लेकिन ये संभव नहीं था। अमित शाह ने बैठक के दौरान कई रणनीतियों को बताते हुए, खुलासा करते हुए और कई रणनीति बिहार के लिए बनाते हुए, कई नए लोगों को जोड़ते हुए ये सब बातें कही है और नीतीश कुमार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को बताया कि नीतीश चाहते थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी पार्टी के 2 नेताओं को शामिल किया जा सके, पर पार्टी के एक ही नेता को इसमें जगह दिए जाने की बात पर उन्होंने आरसीपी को शामिल किए जाने का समर्थन किया था। गौरतलब है कि एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने दावा किया था कि आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर उनकी मंजूरी नहीं थी। ये बात बार बार मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ ही आरसीपी सिंह ने कई बार दोहराया कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि नीतीश कुमार की मर्जी और उनके आशीर्वाद से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद ललन सिंह की नाराजगी नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ने लगी थी। उसके बाद आपको बता दें कि आरसीपी की जगह ललन सिंह मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते थे। अगर ये बात आज हुई होती तो किसी भी तरह से आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में अगर ललन सिंह शामिल हुए रहते तो आज आरसीपी सिंह जदयू से बाहर नहीं होते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर पूरी रचना रची गई और इस रचना में उपेंद्र कुशवाहा सहित ललन सिंह के कई करीबी शामिल हुए। अब इन सब बातों के बीच में जब नीतीश कुमार खुद एक्सपोज हो रहे हैं तो उनके पास जवाब भी नहीं है। आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह पर एक आरोप लगाने के बाद पूरी जदयू की टीम बैकफुट पर नजर आ रही है और आरसीपी सिंह मुस्कुरा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत सारी बातें अब होनी है। जहां तक आरसीपी को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, वहीं अब अमित शाह की बिहार की राजनीति में सीधी दखलंदाजी और एंट्री इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप भारत लाइव के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।